हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी सिखाई है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। हमारे चार्टिंग की वेबसाइट में जो ये स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, उसके नीचे जो ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने कंडीशन है, जिस कंडीशन की बेसिस पे हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का हमारा पहला कंडीशन है, वो ये है कि हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 20 पीरियड EMA के। इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे विथ लेटेस्ट कैंडल। इसे भी हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर लेंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है, वो ये है कि हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड EMA के। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है, वो ये है कि हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम का लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 100 पीरियड EMA के। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है, वो ये है कि हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हमारा लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के 200 पीरियड EMA के। और ट्रेडर्स, हमारा जो फिफ्थ कंडीशन है, वो ये है कि हमारा जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा RSI है, वो ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे विथ लेटेस्ट कैंडल। और ट्रेडर्स, हमारा जो सिक्स्थ कंडीशन है, वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो नंबर 100 के। और ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, हम इसे कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर कर लेंगे। उसके बाद रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है, वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ट्रेडर्स, आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर्स ज़्यादा चार्ट पर लगा नहीं सकते, और मैंने इस स्ट्रैटेजी में मल्टीपल EMA का यूज़ किया है। मल्टीपल EMA को चार्ट पर लगाने के लिए हम सिंगल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसमें हमारा मल्टीपल EMA हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर। इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है, वो है RSI। हमारी जो आज की स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है, वो है मल्टीपल EMA। इस इंडिकेटर में मैंने 20, 50, 100 और 200 पीरियड EMA का यूज़ किया है। ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है, ये मार्केट के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में प्राइस का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब मार्केट में प्राइस का डायरेक्शन बुलिश होता है, तो हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है। और जब ट्रेडर्स हमारा स्टॉक बेरिश होता है, तो हमारा कैंडल जो है हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करती है। और ट्रेडर्स, हमारा जो इसमें 20 पीरियड का EMA है, इसमें हमारे 20 पीरियड का मतलब ये हुआ कि हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमारा 20 पीरियड EMA हमें देता है। उसी तरह से हमारे 50 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 50 कैंडल का एक एवरेज हमारा 50 पीरियड EMA हमें देता है। और उसी तरह से हमारे 100 और 200 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से 100 और करंट कैंडल से 200 प्रीवियस का हमें एक एवरेज हमारा 100 और 200 पीरियड EMA हमें देता है। और ट्रेडर्स, जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है RSI है,
ये मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब हमारा प्राइस का मोमेंटम स्टॉक में स्ट्रॉन्ग होता है तब हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये 60 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है, और जब हमारा RSI इंडिकेटर 40 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स एक बात और ध्यान रखिए कि इस कंडीशन को हमें 9:30 के टाइम फ्रेम पर रन करना है। जैसे कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, जब हमारा RSI इंडिकेटर 60 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके साथ साथ जब हमारे 20, 50, 100 और 200 पीरियड EMA जो हमारे हैं ये जब सिमेट्रिकल हो जाते हैं, मीन्स कि जब हमारा 20 पीरियड EMA पहले हो, उसके बाद हमारा 50 पीरियड EMA हो, उसके बाद हमारा 100 पीरियड EMA हो और उसके बाद जब हमारा 200 पीरियड EMA हो, तो इस क्रॉसओवर को ट्रेडर जो है गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, जब हमारे इस EMAs में जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकता है। हमारे जब इस पॉइंट पे हमारे EMA में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है और इसमें जब हमारा RSI 60 के लेवल को ब्रेक करता है ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। ट्रेडर्स हमें जो स्टॉप लॉस लगाना है उसे हमें 20 पीरियड की EMA के नीचे बफर करके लगाना है। जैसे ट्रेडर्स अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री बना रहे हैं तो हमें इसमें अपना स्टॉप लॉस 20 पीरियड EMA के नीचे थोड़ा सा बफर करके हम लगाएंगे। अगर ट्रेडर्स आप इस कैंडल पे एंट्री प्लान कर रहे हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को 20 और 50 EMA के बीच में लगाएंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें 1:7 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राइट स्टॉक में एंट्री प्लान करना। अगर आप रॉन्ग स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाएंगे। और ट्रेडर्स मैंने जो आपसे कहा था कि मैं इस स्कैनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए ट्रेडर्स आपको क्या करना है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में से हमारी जो स्टॉक पिक करने की कंडीशन है मैं उस कंडीशन को हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कंडीशन को सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ से इस कंडीशन को कॉपी करने के बाद आपको चार्टिंग वाली वेबसाइट पे चले जाना है और चार्टिंग वाले वेबसाइट पे जाने के बाद हमारा जो ये मैजिक फ़िल्टर वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उन सारे कंडीशन को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टॉक की कंडीशन है वो सिंपली हमारे चार्टिंग स्कैनर पर अप्लाई हो गई है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो हमारा कैश सेगमेंट है इसे चेंज करके निफ्टी 500 पर करना होगा। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारा जो कंडीशन है ट्रेडर्स, जिस कंडीशन को हमने कॉपी किया था वो सिंपली हमारे चार्टिंग के वेबसाइट पर लग गया है और हमें रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर लेना है। तो ट्रेडर्स इन कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंडीशन को कॉपी करना रहेगा। ट्रेडर्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।